चलिए बच्चों, इनहिबिटर्स दो टाइप के हो सकते हैं। इनहिबिटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से? इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इनहिबिटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो है आपका इरिवर्सिबल और एक है आपका रिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर का एग्जांपल मैंने भी आपको बताया, मैं मतलब अभी मैंने इसके बारे में समझाया कि these inhibitors attach with the enzyme. These inhibitors attach with the enzyme and form bond with them, या इस तरह से लिख लो, these inhibitors attach with the enzyme and attach with the enzyme irreversibly. ठीक है, attach with the enzyme irreversibly, यानी कि irreversibly अटैच हो जाते हैं और उनसे अलग नहीं होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल है इसका आयोडो एसीटेट। आयोडो एसीटेट आयोडो एसीटेट। क्लियर? देन इसके बाद है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या है? जो these inhibitor attach with the enzyme reversibly. Attach with the enzyme reversibly, that is they can detach from the enzyme. ये एंजाइम से अलग हो सकते हैं। They can detach from the enzyme without altering them. Without altering them, बिना उनको कोई भी नुकसान पहुंचाए या उनमें बिना कोई भी चेंज लाए। ठीक है ना? एक तो होता है कि अलग तो होगा लेकिन कोई चेंज ले आए जिसकी वजह से वो किसी काम का ही नहीं रहा। क्लियर? ऐसा चेंज हो गया कि वो उसकी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से अब जुड़ ही नहीं सकता, तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? विदाउट ऑल्टरिंग देम। क्लियर? तो ऐसे एंजाइम्स, ऐसे इनहिबिटर्स क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। इसके दो हो सकते हैं, इसके तीन टाइप हो सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के तीन टाइप हो सकते हैं बच्चों। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के तीन टाइप हो सकते हैं, कौन कौन से? तीन तरह कैसे ये इनहिबिशन कर सकता है। एक तो होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक कैसा इनहिबिशन है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है। एक है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक है मिक्स्ड इनहिबिशन। एक है मिक्स्ड इनहिबिशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, दो टाइप के इनहिबिटर्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। तो जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ये किस तरीके से जुड़ते हैं? रिवर्सिबली जुड़ते हैं, यानी कि अलग हो सकते हैं। अच्छा, अलग भी दो तरीके से होता है भाई। अलग तो इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो अलग होते हैं तो वो एंजाइम में ऐसा चेंज ले आते हैं कि वो एंजाइम किसी काम का ही नहीं रहता। तो ठीक है, इसको हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन ही मानते हैं।
लेकिन रिवर्सिबल कैसे होते हैं? जो जुड़े पर्टिकुलर जब रिएक्शन का टाइम था उस टाइम जुड़े, यानी कि रिएक्शन तो नहीं होने दी, लेकिन हाँ उसके बाद वो उससे अलग हो जाते हैं और एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता है, जिससे अगर चाहे तो एंजाइम आगे जाकर जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से जुड़कर रिएक्शन को करता है तो वो कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो वो होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन 3 टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड इनहिबिशन। सबसे पहले बात करें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। ठीक है, तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो गया? कंपटीशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो गया? कंपटीशन। कंपटीशन किस किस के बीच में? कंपटीशन यहाँ पे होता है एंजाइम और इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में, कि अगर इनहिबिटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सबस्ट्रेट, तो इनहिबिटर बाइंड होगा एंजाइम के साथ। ये बात हमने पहले बोल दी है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है सिमिलर होती है, तो एंजाइम दोनों से बाइंड कर सकता है। अगर इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड होगा, और अगर सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन हम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कैसे रोक सकते हैं? हम रिवर्सिबल में इसीलिए तो कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को हम कैसे रोक सकते हैं कि इनहिबिटर से ज्यादा हम किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। मैम गर्म पानी की बोतल, ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर मीडियम में इनहिबिटर से ज्यादा किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं, तो इस टाइप का जो इनहिबिशन है वो कैसा इनहिबिशन कहलाता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं इन दिस इनहिबिशन competition occurs. In this inhibition, competition occurs between substrate and inhibitor. Between substrate and inhibitor. If the concentration of inhibitor increased, if the concentration of inhibitor increased, if the concentration of inhibitor increased, then it bind, या then it replace, या then it bind with enzyme, ठीक है, then it bind with enzyme, ठीक है, but it can replaced by increasing the concentration of substrate. But it can replace by increasing the concentration of substrate. So in this inhibition, competition occurs between substrate and inhibitor. If the concentration of inhibitor is increased, then it binds with the enzyme, but it can replace by increasing the concentration of substrate. ठीक है, इसका एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, ये इसका एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनिक एसिड, ठीक है। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज कहाँ पढ़ा था भाई हमने? रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना, रेस्पिरेशन में। कहाँ पर? क्रेब्स साइकिल में। तो कहने का मतलब यही है कि अगर सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज जो है, जो किसको करता है आपको पता होगा, सक्सेनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है। इफ यू गाइस रिमेंबर, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज ये जो एग्जांपल है, ये जो एंजाइम है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है, रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल में। इसका जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? सक्सेनिक एसिड।
नीचे का इसका लास्ट पॉइंट नहीं दिख रहा। ओके मैं बोल देती हूँ बच्चों, अब क्योंकि ऊपर, चलो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन मैं ऊपर ही लिखूंगी, आप कॉम्पिटिटिव इनिबिशन मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि फिर पूरा मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, इन दोनों को मैं ऊपर ही लिखूंगी। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट है इन दिस इनिबिशन कॉम्पिटिशन अकर बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर। दूसरा पॉइंट है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिबिटर इंक्रीज्ड देन इट बाइंड विद द एंजाइम। अगर इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो वो एंजाइम से बाइंड हो जाता है, बट इट कैन रिप्लेस, ये जो इनहिबिशन है ये जो है इट कैन रिप्लेस बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है बट इट कैन रिप्लेस बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनिक एसिड। आपसे अगर एग्जाम में पूछा गया तो यही पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के इनहिबिटर बताइए, तो इसका इनहिबिटर मेलोनिक एसिड है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनिक एसिड, वो भी याद होना चाहिए। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सिनिक एसिड, अपन ने रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल में पढ़ा है, आई होप आप लोगों को याद है। तो अगर सक्सिनिक एसिड से ज्यादा मेलोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मेलोनिक एसिड सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से जुड़ जाएगा और आगे प्रोसेस को नहीं होने देगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन सक्सिनिक एसिड की बढ़ा दी जाए तो मेलोनिक एसिड सबस्ट्रेट से एंजाइम से रिमूव हो जाएगा और उसको कौन रिप्लेस कर देगा? सक्सिनिक एसिड उसको रिप्लेस कर देगा। क्लियर है? तो दिस इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर बच्चों? चलिए ऊपर लिख देती हूँ, ये तो आपने सबने लिख ही लिया होगा, हमने समझ ही लिया है। आगे है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और मिक्स्ड इनहिबिशन, इनको हम ऊपर बात कर लेते हैं। ऊपर चलिए भाई, अगला है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो इनहिबिशन नॉन कॉम्पिटिटिव कैसे हो? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैसा होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो इसको हम, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, थैंक यू, चलिए, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैसा है बच्चों कि जैसे बस दोनों में अंतर ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में तो जो इनहिबिशन हो रहा था, मतलब इनहिबिटर्स जो एंजाइम से बाइंड कर रहा था, तो हमने कहा था कि हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है उसको तोड़ा जा सकता है, यानी कि इनहिबिटर को उससे रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट कैन नॉट रिप्लेस बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो इसमें हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड by
This process cannot be reversed by increasing the concentration of substrate. This process cannot be reversed by increasing the concentration of substrate. ठीक है, आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में सिर्फ इतना ही याद रखें, दिस प्रोसेस, बाकी सारा तो आपका वही है। इसमें भी कंपटीशन होता है किसके बीच में, एंजाइम और इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में, कि जुड़ेगा कौन। भाई देखो कंपटीशन क्या है कि जुड़ेगा कौन, लेकिन एक बार इनहिबिटर जुड़ गया तो उसके बाद वो उससे हटेगा नहीं कि आप सोचो सबस्ट्रेट के इंक्रीज होने से वो हट जाए। तो ये होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगला है मिक्स्ड इनहिबिशन। अगला है मिक्स्ड इनहिबिशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मिक्स्ड इनहिबिशन? इसमें एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर तीनों बाइंड हो जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। इनहिबिशन होता है लेकिन बाइंड इसमें तीनों हो जाते हैं। इस इनहिबिशन में एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर तीनों बाइंड हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स विच डज नॉट डिसोसिएट, जो कि अलग नहीं होता, लेकिन ठीक है, विच डज नॉट डिसोसिएट, अलग नहीं होता है और प्रोडक्ट नहीं बनाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए बाकी का आपको नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।